These days, it has become very easy for us to do online shopping. हमें बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही मन किया कुछ खरीदने का, अपना फ़ोन निकालो, बस एक बटन दबाओ, बाय में प्रेस करो, that's it. Welcome to the world of positive shift with Sheetal. Let's start with the most basic question. हम शॉपिंग क्यों करते हैं? Why do we shop? अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, बिकॉज वी फील हैप्पी व्हेन वी बाय समथिंग फॉर आवरसेल्फ. हम शॉपिंग बोर्डम को दूर भगाने के लिए भी करते हैं और स्ट्रेस दूर करने के लिए भी करते हैं, राइट? और हम सोचते हैं शॉपिंग इज़ जस्ट अबाउट बाइंग थिंग्स. कुछ खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, शूज़ खरीद लिए या और कुछ चीज़ें खरीद ली. बट लेट मी टेल यू, shopping is connected to emotions more than we realize. Here's how. After a stressful week, we might think, मैंने पूरे हफ्ते बहुत काम किया, बहुत hard work किया, and I really deserve to buy something nice for myself. It's basically to reward yourself. या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है when we are feeling low or we are feeling bored, तो हम सोचते हैं चलो बाहर जाके शॉपिंग ही कर लेते हैं. वो हम इसलिए नहीं जाते कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो हम इसलिए जाते हैं ताकि हम थोड़ा बेटर फील कर सकें, फॉर दैट लिटिल चेंज इन लाइफ, और टू फील गुड फॉर सम टाइम. एंड दिस इज़ कॉल्ड इमोशनल स्पेंडिंग. सो शॉपिंग बिकम्स लेस अबाउट वॉट वी नीड एंड मोर अबाउट हाउ डू वी फील. एंड अगर हम इस इमोशनल पैटर्न को रिकग्नाइज ना करें, हम ओवर स्पेंडिंग भी कर सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ भी हम खरीद सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ना हो, और फिर हम बाद में उसके लिए रिग्रेट भी फील करते हैं कि हमने ये चीज़ क्यों खरीदी. दैट्स वाई बिकमिंग माइंडफुल ऑफ द इमोशंस बिहाइंड शॉपिंग हेल्प्स अस मेक बेटर चॉइसेस. सेकेंडली, वाई डू वी फॉल फॉर ब्रांडेड क्लोथ्स? हम अपने अराउंड लोगों को देखते हैं स्पेसिफिक ब्रांड के कपड़े पहनते हुए, और फिर हमें फील होता है कि अगर हम इनकी तरह ब्रांडेड कपड़े नहीं फील करेंगे, वील बी लेफ्ट आउट. एंड आउट ऑफ कंपल्शन आपको ब्रांडेड चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं ताकि आप सोसाइटी में फिट हो सके, फिर चाहे आपका बजट भी हिल जाए, बट आपको लोगों को प्रूव करना है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं एंड इट लुक्स क्लासी, राइट? और सिर्फ उस लोगों के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड वी जस्ट गो क्रेजी अबाउट इट, और हम ये भूल जाते हैं कि हमें सेम तरह का कपड़ा एक लोकल शॉप में भी मिल सकता है, वो भी उसके आधे रेट में. बट नहीं, लोगों के सामने हमें एक इम्प्रेशन बनाना है कि हम भी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, चाहे फिर हमारा बजट क्यों ना हिल जाए. दैट्स द वे लाइफ इज दीज डेज. देन कम्स द सोशल मीडिया ट्रेंड्स. इंस्टाग्राम में आप देखेंगे every now and then certain things are getting viral. Let's say there is a certain kind of a bag and it got viral and people will go crazy about buying the bag. और फिर आप भी सोचते हो मेरे आसपास सबके पास ये ट्रेंडिंग बैग है, even I should be having one. But you don't realize this, that trends doesn't stay for long. They are there for a very short period of time. और आपने खुद ये नोटिस किया होगा, आप कोई चीज़ बाय करते हैं, उसको एक बार यूज़ करते हैं, 2 बार यूज़ करते हैं, और उसके बाद ट्रेंड बदल जाता है और वो चीज़ आपकी कबर्ड में पड़ी रहती है, एंड देन यू डोंट गेट टू यूज़ इट एनी मोर. सो प्लीज़ क्रिएट योर ओन पर्सनल स्टाइल. बाय और यूज़ समथिंग दैट गोज़ वेल विद योर पर्सनैलिटी rather than just following what everybody does. You should have your own personality. Develop your own personal style. One that makes you feel confident and comfortable. हर चीज़ के पीछे बस भागते रहने की ज़रूरत नहीं. You will end up getting disappointed. Now let's talk about the most important part, budget. जब भी हम कुछ खरीदते हैं, उसके बाद हम ज़्यादातर क्या कहते हैं? Oh, I've spent too much. यही बोलते हैं ना? खरीद लेंगे, फिर बाद में हम रोएंगे कि हमने इतना ज़्यादा स्पेंड क्यों किया. और ये सिर्फ हमें गिल्टी नहीं फील कराता, ये हमारा पूरे महीने का बजट ख़राब कर देता है, ओवर स्पेंडिंग, जिससे हम वो चीज़ नहीं खरीद पाते जो कि हमें उस टाइम बहुत ज़रूरी थी खरीदना.
And then when we see our credit card bills, it makes our situation even worse. It not only affects us, but it also affects our family life. Our family can get disturbed by the way we spend and waste money and disturb the entire budget just to follow the trend or to impress others. So in order to get rid of this, make a well-planned monthly budget where you know where you have to spend, and also keep some amount for unexpected expenditure, because you never know. Unexpected things can happen where you have to spend, rather than spending on useless things which you don't even need. And secondly, these days it has become very easy for us to do online shopping. हमें बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे ही मन किया कुछ खरीदने का, अपना फ़ोन निकालो, बस एक बटन दबाओ, बाय में प्रेस करो, that's it. But before you do that, give yourself some time. Don't get carried away by impulsive shopping कि बस मुझे अगर खरीदना है तो उसी टाइम खरीदना है. अपने आप को 24 आवर्स का टाइम दो एटलीस्ट. उस चीज़ को भले ही कार्ट में रख दो और अपने आप को 24 आवर्स का टाइम दो. And after 24 hours, again think whether that thing is really important for you to buy at this particular point of time, or you can wait for it. If it's very important, go ahead. But if it's not, you can wait for it till the time you don't have enough amount of money to spend on that particular thing, or till the time you find it very important to buy. And when you see sale in the market, oh, sale is happening there, it doesn't mean that you have to buy each and everything that's on sale. Sale is only useful if that item is on the list that you want to buy. If that item is not in your list, ये सोच लो कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा spend कर लिया है. But if it's in your list, that's well and good. You can go ahead and buy. Remember one thing, shopping smartly doesn't mean to buy cheap things, but it is about buying right things. Then comes comparison. We start comparing ourselves with others. किसी friend को हम देख लेते हैं, she's carrying a very nice phone. Or we see someone with a very nice branded bag. कई लोग vacations में जा रहे हैं और फिर हम भी सोचते हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, and then we feel disappointed. But we should remember one thing, everybody has their own life. सबका lifestyle अलग है, सबके goals अलग है. Rather than following them or wanting to be like them, we should focus on our own goals. Try to achieve them so that we feel proud of ourselves and we can do better in life. Compare करके कुछ नहीं होगा. And last of all, open your cupboard someday. See what all things you have. और आप अपनी कबर्ड को देख के हैरान हो जाएंगे कि इतनी चीज़ें हैं जो आप यूज़ भी नहीं करते. And there are people जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी. So feel yourself blessed. Be grateful for the things you have, rather than craving for things that you don't have, or feeling bad about the things you don't have, or the things that you cannot buy. You have a house to live in. You have good clothes to wear. You have good food to eat. At least be grateful for that. Look at the condition of the people where they have to beg and still they don't get enough to eat. They don't have place to live. So rather than spending on unnecessary things, just be mindful about what you really need, how you can take care of your budget and keep yourself light and happy, and keep your family happy. Your habit of overspending should impact your life and the life of the people around you. Make your life easy. You are not here to impress anybody. Just do what you think is right for you, which won't disturb your peace of mind, and be an example for others, because people like to follow those people who are satisfied and in love with their life. So if you found my video helpful, please like it, share it with your family and friends, and do subscribe to my channel. Sending you love and light. Until we meet again, take care.